पद्म को पद्म कर दिया। जैसे ये अनुस्वार युक्त व्यंजन है, तो अनुस्वार युक्त स्वर है यहाँ ब में, बन ऐसे है, तो ये गुरु है, ये लघु है, लघु है, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, और यहाँ गुरु है और यहाँ गुरु है। गिनिए, 2 2 2 4 2 6 2 8 3 11 12 4 16। तो अगर ये नहीं रहता, पद्म को ही रहने देते, पद्म नहीं करते, तो एक मात्रा घट जाती, क्योंकि हल लग जाने से तो यहाँ मात्रा नहीं है, एक भी मात्रा नहीं रहती है। तो जहाँ हल लगता है तो वहाँ स्वर नहीं रहता है, तो स्वर नहीं रहेगा तो मात्रा भी नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एक मात्रा की कमी हो जाती है, इसलिए गोस्वामी जी ने पद्म को पद्म कर दिया। पद्म मतलब कमल। अब यहां देखिए कि पद मतलब चरण, पद पर आरोपित कर दिया गया पद्म, यानी पद रूपी पद्म। पद रूपी पद्म, यानी पद के रूप में पद्म, यानी पद के रूप में, चरण के रूप में कमल। चलिए थोड़ा सा ऐसे समझा जाए, चरण रूपी कमल। इसका अर्थ यह हुआ कि चरण के रूप में कमल। तो यहां तर्क बनता है, लॉजिक यह बनता है कि चूंकि चरण के रूप में कमल है, इसलिए कमल के रूप में चरण, तो चरण और कमल में कोई अंतर नहीं रह गया। या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि चरण ही कमल है, तो चरण ही कमल है, इसका मतलब कमल ही चरण है, चरण ही कमल है, तो कमल और चरण में कोई अंतर नहीं रह गया। उपमेय में उपमान में कोई अंतर नहीं रह गया। उपमेय में उपमान को इस प्रकार से आरोपित कर दिया गया कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो यदि ऐसी विशेषता आती है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब अलंकार से संबंधित जो चीज है वो आज मैं इतना ही तक रखता हूं। उसके बाद अब मैं कबीर के दोहे की व्याख्या करने जा रहा हूं। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी, कुछ नए अलंकार आते जाएंगे, तो उसको उसी समय उसकी परिभाषा दे दी जाएगी और उसको समझा दिया जाएगा। फिलहाल हम कबीर के दोहे का अध्ययन करेंगे।
जैसा कि कबीर का जीवन वृत्त इसके पहले प्रस्तुत किया जा चुका है, आपने वीडियो में देखा होगा। तो कबीर को जन्म किसने दिया यह आज तक पता नहीं चला है। कबीर तालाब के किनारे मिले थे नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति को, जिन्होंने पालन पोषण किया इन कबीर का। तो कबीर को कोई हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, कहीं भी कबीर को आदर नहीं मिलता था। बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक कबीर को हर जगह प्रताड़ना मिली, गालियां सुननी पड़ी। कभी मंदिर में चले गए खेलते कूदते तो वहां के पंडितों ने उन्हें बुरी तरह पीट कर करके बाहर कर दिया, उनसे गालियों से बात की। इस प्रकार वक्त वक्त पर कबीर को अपमान झेलना पड़ा। ऐसे लोगों को अपनी दृष्टि में रखकर ऐसे लोगों को समझाना चाहा है कबीर ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पखोई, अपना तन शीतल करे और का सुख हो। यहां आता का अर्थ है अहंकार। हम सभी में अहंकार पाया जाता है और इस अहंकार के वशीभूत होकर अपने सामने वाले को हम तुच्छ समझ लेते हैं, छोटा समझ लेते हैं और अहंकार में आकर करके हम उसे भला बुरा कह देते हैं। कटु शब्द से उसे संबोधित करते हैं, गाली से संबोधित करने लगते हैं। कबीर ने यहां समझाया है कि अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलिए जिससे अपना शरीर भी शीतल रहे अर्थात ठंडा रहे और दूसरों को सुख की प्राप्ति हो। कठोर वाणी, उग्र वाणी क्रोध को भड़काने का काम करती है। क्रोध की अग्नि में घी डालने का काम करती है। इसलिए क्रोध पापस्य कारण, क्रोध ही पाप का कारण है। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। कटु वाणी से, कठोर वाणी से सुनने वालों का क्रोध बढ़ता है, हृदय की शीतलता नहीं रह जाती, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। इसलिए कबीर ने कहा कि अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए
जिससे आपका शरीर भी ठंडा रहे और दूसरों को भी सुख मिले। एक उदाहरण देता हूं। हाल फिलहाल आपने रामायण सीरियल देखा होगा। सीता स्वयंवर में जब भगवान श्री राम के द्वारा जब धनुष भंग होता है तो परशुराम जी गुस्से में आते हैं और पूछने लगते हैं कि किसने धनुष को तोड़ा। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं और ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मण कुछ ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जिसके कारण उनका क्रोध बॉइलिंग पॉइंट पर चला जाता है और फरसा लेके वार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम की विनम्र और संयमित वाणी सुनकर उनका क्रोध सीधे 0 डिग्री पर आ जाता है। तो कठोर वाणी क्या काम करती है? जैसे उबल रहा दूध हो और उस पर अगर उबल रहा दूध उस पर कहीं ठंडे जल का ऐसे छींटा मार दिया जाए तो उसका उफान कम हो जाता है। तो जो मधुर वाणी होती है, विनम्र वाणी होती है, वो क्रोध के उबाल को शांत कर देती। इसलिए हमेशा हमें विनम्र वाणी बोलनी चाहिए और यह तभी संभव है कि जब हमें अहंकार ना हो, हम अहंकार शून्य रहे। जब अहंकार शून्य रहते हैं तो हमारे ही मुख से जो वाणी निकलती है उसमें विनम्रता होती है, उसमें मिठास होता है। कबीर ने यह माना है कि ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर हमारे अंदर भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी जीव ईश्वर के ही अंश हैं। ईश्वर अविनाशी है, इसलिए हम भी अविनाशी। हमारा शरीर मरता है, लेकिन हम नहीं मरते। इस शरीर को प्राप्त करने के पहले भी हम थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। हमारा अंत हो ही नहीं सकता। हम उस अनंत परमात्मा के अंश हैं। हमारा कोई रंग रूप नहीं है, हमारे शरीर का रंग रूप है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमारा कोई रंग रूप नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती। हम सभी एक जैसे हैं और एक जैसे हैं तो क्या है हमारा स्वरूप? हमारा स्वरूप निराकार है साहब। हम सभी का स्वरूप निराकार है, हम अदृश्य हैं। ईश्वर ही अदृश्य है, निराकार है और सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि कहां है तुम्हारा विष्णु, मुझे दिखाओ, कहां है तुम्हारा ईश्वर? तो प्रहलाद जवाब देता है कि कहां नहीं है प्रभु, कहां नहीं है पिताश्री। हम में तुम में खड्ग खम में क्या, तो खम्भ में भी है। तो हाँ, खम्भ में भी है। तो तलवार से वार किया खम्भ पर, खम्भ फाड़ करके नरसिंह रूप में निकले भगवान। इससे जाहिर होता है कि ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में है। इसलिए ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, मैं तो रहा शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं सब सांसों की सांस में। इसलिए मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारी सांसों में निवास करता हूं। इसी बात को कबीर ने दूसरी तरह से दोहे में व्यक्त किया कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है कि अगर क्लास होता, वर्ग में होते आप, तो किताब आपके पास होती, इसलिए यहाँ बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है मुझे, तो थोड़ा समय भी अधिक लग रहा है। कस्तूरी कुंडली, कुंडली मतलब नाभि। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की नाभि में पाई जाती है। सभी मृग में नहीं, कुछ खास मृग में, कुछ खास मृग की नाभि में कस्तूरी पाई जाती है जो बहुत ही सुगंधित होती है। बहुत ही दूर से ही उसकी सुगंध नाक को मिलने लगती है। लेकिन मृग अबोध है, अज्ञानी है। अपनी नाभि से कस्तूरी की सुगंध जब उठकर उसकी नाक तक जाती है तो वह उसे ढूंढने लगता है। मृग ढूंढे बनवा, वन मतलब जंगल, जंगल में, माही मतलब में, जंगल में मृग उस कस्तूरी को ढूंढने लगता है कि वह कौन सी वस्तु है, कहाँ है जो इतनी सुंदर गंध दे रही है। जबकि उसकी नाभि में ही है, लेकिन इस बात से वह अनजान